गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस में बाइनरी संख्या सिस्टम का अध्ययन करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस दो नंबर प्रणाली पर आधारित है, जो कि केवल दो नंबर से बना होता है, 0 और 1। यह संख्या प्रणाली सभी द्विआधारी कोड का आधार है। इसका उपयोग डेटा लिखने के लिए कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। भौतिक स्तर पर 0 और 1 ट्रांजिस्टर का उपयोग कर कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में संग्रहित होते रहते हैं। ट्रांजिस्टर सूक्ष्म स्विच है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यदि ट्रांजिस्टर के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती है, यानी कि स्विच बंद होता है, तो वह 1 को प्रदर्शित करता है। यदि बिजली प्रवाहित नहीं होती, स्विच खुला रहता है, तो वह 0 को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक द्विआधारी अंक को 1 बिट के लिए जाना जाता है। एक बिट का इस्तेमाल केवल दो अलग अलग मानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे 0 और 1। दो से अधिक को दर्शाने के लिए हमें कई बिट्स का उपयोग एक साथ करना होता है। चार अलग अलग मानों को दर्शाने के लिए हम बिट का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, 0 0 या 0 1 या 1 0 या फिर 1 1। 1 0 के बाद आए तो वो अलग मान को प्रदर्शित करेगा, और 1 0 से पहले आए तो अलग मान को प्रदर्शित करेगा। बाइनरी कोड सिस्टम के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बाइनरी कोड कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त किया जाता है, क्योंकि बाइनरी कोड को कंप्यूटर समझ सकता है। बाइनरी कोड का डिजिटल संचार के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि हम द्विआधारी कोड का उपयोग करते हैं तो द्विआधारी कोड डिजिटल सर्किट का विश्लेषण और डिजाइन करते हैं। चूँकि केवल 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, अतः इसका क्रियान्वयन इजीली हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किस डेसिमल संख्या के लिए कौन सा बाइनरी कोड होगा। हमारी डेसिमल संख्या के 0 को बाइनरी संख्या में 0 से ही प्रदर्शित करेंगे। डेसिमल संख्या 1 को बाइनरी में 1 से प्रदर्शित करेंगे। डेसिमल संख्या 2 को बाइनरी में 1 0 से, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, 8 को 1 0 0 0 और 9 को 1 0 0 1। तो एक तरफ हमने डेसिमल संख्याएं लिखी हैं, इनको बाइनरी संख्या में कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। जैसे अगर मैं पूछूं कि 7 जो डेसिमल संख्या इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो लिखना होगा आपको 1 1 1, यानी 3 बार 1 का मतलब हो गया 7। अब हम देखेंगे कि किस तरह बाइनरी संख्याओं को, डेसिमल संख्याओं को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करते हैं। देखिए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं 580 का। 580 को हमें बाइनरी संख्या में बदलना है, तो 580 में हम 2 का भाग देंगे। 580 में जब 2 का भाग देते हैं तो 290 बार जाता है और शेषफल क्या बचता है, 0। आप पहली वाली लाइन देखिए, इसमें 580 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 290 बार, और बचा क्या, 0। तो जो हमारे पास भागफल है उसमें फिर हम दोबारा 2 का भाग देंगे। तो 580 में 2 का भाग दिया तो क्या है, 290। अब अगली बार हमें इस 290 में भाग देना है। तो 290 में 2 का भाग दिया तो क्या बचा, 145, और शेषफल क्या है, 0। अब हमें 145 में 2 का भाग देना है।
145 में 2 का भाग दिया तो 72 बार गया और बचा 1। अब हमें 72 में 2 का भाग देना, मतलब जो संख्या भागफल में बच रही है उस भागफल में प्रथम संख्या में 2 का भाग देने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल में फिर अगली बार 2 का भाग देना होता है। 72 में 2 का भाग दिया तो 36 बार भाग गया, शेष बचा 0। अब 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 बार गया, शेष बचा 0। 18 में 2 का भाग दिया 9 बार गया, शेष बचा 0। 9 में 2 का भाग दिया 4 बार गया, शेष बचा 1। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया तो 0 बचा। 2 में 2 का भाग गया 1 बार गया, 0 बचा। 1 में 2 का भाग दिया तो 1 के अंदर 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 1 में 2 का भाग कितनी बार जा सकता है? 0 बार, क्योंकि 1 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 0 बार भाग गया तो 1 बचा। ठीक है, अब जो शेष फल हैं, शेष फल को आप नीचे से काउंट करना स्टार्ट कीजिए। शेष फल में नीचे क्या है? 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0 1 0 0। तो शेष फल में जो बची हुई संख्या है इनको नीचे की तरफ से और लिख लीजिए, जैसे मैंने नीचे लिखाया। ये 512 नहीं होना चाहिए, 580 होना चाहिए। 580 कोष्टक के बाहर 10, 10 का मतलब ये डेसिमल संख्या है। और फिर देखिए शेष फल में जो बच्चे हैं उनको नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, यही यहाँ लिखा हुआ है। ये 512 नहीं है, यहाँ आएगा 580, है ना। 580 कोष्टक के बाद 10। फिर देखिए वो की वही संख्या लिखी हुई है जो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ है, और कोष्टक के बाहर फिर 2 लिख दिया है। या आपको समझ में डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं। अब हम एक उदाहरण देखिए कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में कैसे बदलते हैं। देखिए बाइनरी संख्या का हम उदाहरण ले रहे हैं 1 0 1 0 0 1, जिसके बाहर कोष्टक में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने या बाइनरी संख्या 1 में लिख दिया। इसी क्रम में जो 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। अब देखिए जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, सबसे नीचे वाली, उसको हम गुणा करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे लास्ट वाली संख्या नीचे वाली, इसको हम गुणा करेंगे 2 की घात 0 से। फिर उसके बाद वाले को गुणा करेंगे 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे नीचे वाली संख्या को 2 की घात 0 से गुणा करना है, उसके ऊपर वाली को 2 की घात 1 से, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5 से। ठीक है, किसको गुणा करना? देखिए यहाँ 1 को गुणा करना है 2 की घात 5 से, या 0 को गुणा करना है 2 की घात 4 से, 1 को गुणा करना है 2 की घात 3 से, इस 0 को गुणा करना है 2 की घात 2 से, इसको गुणा करना है 2 की घात 1 से, इसको गुणा करना है 2 की घात 0 से। गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है वो यहाँ लिखी हुई है। ये गुणा करें 32 आएगा, 0 से गुणा करने में 0 आ जाएगा। ये गुणा करने में 8 आ रहा है, 0 से गुणा करने में 0 आएगा, 0 से गुणा करने में 0 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, क्योंकि 2 की घात 0 मतलब 1 हो जाएगा, x को 1 से गुणा करने 1 आएगा। तो गुणा करने पे ये जो संख्या आई हैं, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 41 41। क्या है हमारे पास? 41 41। यानी कि इस संख्या को, ये जो बाइनरी संख्या है, इसको डेसिमल संख्या में क्या बोलते हैं? डेसिमल संख्या में इसको बोलेंगे 41। क्यों? इस संख्या को हमने ऐसे कैसे लिख दिया? 1 0 1 0 0 1, है ना। और सबसे नीचे किससे गुणा करेंगे? 2 की घात 0 से, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। 2 की घात 0 से गुणा, फिर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। गुणा करने पे जो आएगा ना, फिर उसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो हमारे पास संख्या आएगी वही डेसिमल में इसका मान है। देखिए अब हम देखते हैं बाइनरी संख्या में जोड़ वगैरह कैसे किया जाता है। बाइनरी संख्या का अंकगणित योग, बाइनरी संख्याओं का योग कैसे किया जाता है। देखो 0 को 0 में जोड़ो 1 आएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, 1 में 0 जुड़ेगा तो भी 1, और 1 में 1 जुड़ेगा तो 0। इसका ध्यान रखना, 1 में 1 जुड़ेगा तो 0 और हासिल का 1 चले जाता है आगे। देखिए 0 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होता ही नहीं, यहाँ पे या तो 0 होता है 1 होता है।
एक में एक जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और हासिल का 1 चले जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप योग, यहाँ हमें जो जोड़ना है वो जोड़ना है इसको 1011 और 1110 को, यानी कि 1011 इसको और इन दोनों को जोड़ना है। अब आप देखिए 1 और 0 को जोड़ा 1, 1 और 1 को जोड़ा 0 और हासिल का चले गया ऊपर 1, फिर 1 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 और 1 को जोड़ा, 1 और 1 को जोड़ा 0, फिर हासिल का 1, फिर 1 1 1 3 बार 1 आ गया, तो 1 और 1 और 1, तो ये हो गया यहाँ 11। अब अगर हम इन्हें घटाएं तो 0 में 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो भी 0, और 0 में से अगर 1 जाएगा तो हासिल का 1 आ जाएगा। ये घटाने की प्रक्रिया को नीचे दिया गया है। देखिए 0 में से 1 गया तो 0 में से 1 गया तो 0, हासिल का 1, 1 में से 1 गया 0, 1 0 1, 1 में से 1 गया 0। ये जो यहाँ है 0 में से 1 गया 0 आना चाहिए यहाँ, है ना। देखिए 0 में 0 गया 0, 1 में 0 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 में से 1 गया तो भी 0 और हासिल का 1, तो 0 में से 1 गया तो 0 और हासिल का 1 आ गया। अब हम देखते हैं गुणा कैसे 1 से किया जाता है। 0 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को 1 से गुणा किया 1। ये गुणनफल दे रखा है 101, यानी 101 को 11 से गुणा करना है। तो पहले 1 से 1 को गुणा किया 1, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 इधर का साइड में क्रॉस लगा दिया, वही फिर 1 से 1 को गुणा किया 1, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर इनको जोड़ लें, जोड़ने में 1 1 1 1 आ जाएगा लास्ट में आपके। भाग 0 में 1 का भाग दिया 1, और 1 में 1 का भाग दिया तो भी 1, ये भाग देने की विधि है। भागफल इसमें 1 1 1 आया है और शेष बचा जी 0। ठीक है, 11 का भाग एक बार गया तो 11 लिख दिया। अब जब 10 में से 11 घटाएंगे 1 बच जाएगा, है ना। उस तरह से ये करना है, मतलब भाग में आपको ऊपर की तरफ तो भाग चलेगा और नीचे की तरफ वो जोड़ बाकी वाला काम होगा। ये थोड़ा बहुत आया समझ में आप लोगों को? बहुत सिंपल, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बाइनरी संख्या सिस्टम क्या होता है, बाइनरी संख्या सिस्टम को समझाइए। डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदलेंगे, तो 0 से लेकर 9 तक तो यहाँ दिया हुआ है। बाकी वो बड़ी संख्या दे दी जाए तो 2 का भाग देना है, 2 का भाग देने के बाद जो भागफल है उसमें भी 2 का भाग देना है, और शेषफल को साइड में लिखता जाना है, और जो शेषफल आए उसको नीचे से लिखना है फिर उत्तर में, नीचे की साइड से, है ना। वो आपका बाइनरी संख्या होगी। यहाँ ये दे रखा है कि किसी बाइनरी संख्या को डेसिमल में कैसे बदला जाए, तो बाइनरी संख्या को लिख लो और नीचे की साइड से 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 से गुणा करते जाओ। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उनको जोड़ लो आपस में। ये बाइनरी संख्या में कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है इसमें बताया गया है। ये जोड़ है।
और ये घटाना है। बाइनरी संख्या में गुणा कैसे किया जाता है ये यहाँ बताया गया है, और भाग कैसे किया जाता है ये यहाँ बताया गया है। आप इसको कर लीजिए, मैंने इसके नोट्स ग्रुप में डाल दिए हैं। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जो हमारा है वो स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।